वेलकम टू आवर चैनल एन के क्लासेस। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रूट एंड इट्स एडिबल पार्ट्स। ओके, और जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो फ्रूट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और टाइप्स के साथ साथ हमने उनके एग्जाम्पल भी स्टडी किए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तक हो गया। अब आज हम लोग देखते हैं कि जो फ्रूट के जो एडिबल पार्ट्स हैं, जो खाने योग्य पार्ट्स हैं, वो क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मैंगो का कौन सा पार्ट एडिबल है, एप्पल का कौन सा पार्ट एडिबल है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलो वन बाय वन सबसे पहले हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रूट था, जैसे ये मैंगो फ्रूट है तो उसके क्या क्या पार्ट्स थे। तो देखो, सबसे अंदर ये वाला जो पार्ट है जिसे खाते नहीं हैं, ये है एंडोकार्प। ठीक है, उसके बाहर फ्लैशी पार्ट है, दैट इज़ मीसोकार्प, और जो आउटर लेयर है दैट इज़ एक्सोकार्प। और अगर हम लोग इस एंडोकार्प बेसिकली स्टूडेंट्स इसकी ओनली कवरिंग है। अगर हम इसको काटे बीच में से तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, मैंगो का सीड है। ठीक है, और ये वाला जो टफ कवरिंग है दैट इज़ एंडोकार्प। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया था। तो चलो अब वन बाय वन हम कुछ इम्पॉर्टेंट है वो पहले लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जो फिग यानी जो अंजीर है, ठीक है, जो अंजीर जो है तो उसके अंदर जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, तो वो होता है फ्लैशी रिसेप्टेकल। ठीक है, अब रिसेप्टेकल अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से ये हमारा पेडिंगल था, फिर यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर था, तो उसके ऊपर इस तरह से सेपल्स थे, देन पेटल्स थे, और यहाँ पे इस तरह से ओवरी थी। ठीक है, इस तरह से ओवरी थी, और यहाँ पे इस तरह से क्या थे, एंथर था। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन था बेसिकली रिसेप्टेकल। तो इस रिसेप्टेकल से बनता है ये जो हमारा अंजीर है उसका ये एडिबल पार्ट। देखो ये अंजीर का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, बीच में ये कैविटी है। ठीक है, और ये वाला जो वाइट ये जो पार्ट है ये एडिबल होता है, और यही होता है रिसेप्टेकल। ठीक है, तो इस तरह से आप फिग के बारे में देख सकते हो, यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है फिग वाला जो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज़ सक्कुलेंट प्लासेंटा। ठीक है, तो अब देखो अगर प्लासेंटा की बात करें तो प्लासेंटा आपको पता है कि जो ओव्यूल होते हैं, ठीक है, उसको ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये होता है प्लासेंटा। तो देखो ये होता है बील में और वुड एप्पल में। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल है, दोनों आप देखिए। देखो अब बील का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये वाला पोर्शन, ये इसका सीड है। सीड मीन्स बेसिकली ओव्यूल वाला पोर्शन है जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है बीच का, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से प्लासेंटा है, तो इसी को खाया जाता है, यही एडिबल पार्ट है। अगर हम लोग जूस बनाते हैं तो बेसिकली यही वाला पार्ट लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि सक्कुलेंट प्लासेंटा जो है वो बील और वुड एप्पल में यूज़ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जूसी प्लासेंटल हेयर। ठीक है, तो हेयर मीन्स ये कुछ जूसी हेयर्स होते हैं, ये किस में होता है, सिट्रस में। सिट्रस मीन्स नींबू में भी होता है, और अगर हम बात करें ऑरेंज की तो ऑरेंजेस में भी ये होता है। ठीक है, देखो एक बार आप स्ट्रक्चर देखिए, ऑरेंज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये है सीड्स। ठीक है, ये बाहर वाला है एपिकार्प, ये वाले सीड्स हो गए, ये वाली चीज़, और ये वाला जो चीज़ है ये हो गया मीसोकार्प, और ये बाहर की कवरिंग एपिकार्प। अब अगर बात करें जो चीज़ हम खा रहे हैं वो क्या है, तो वो ये जूसी हेयर्स टाइप से होते हैं। अगर इनका क्रॉस सेक्शन किया तो ये हेयर्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो यही हमें देखना है कि हम क्या खा रहे हैं नींबू में। नींबू और ऑरेंज दोनों की अगर बात करें तो दोनों में जूसी प्लासेंटल हेयर खाया जाता है। बेसिकली ये जो जूसी हेयर्स होते हैं ये प्लासेंटा का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है वो है जूसी सीड कोट। ठीक है, और वी कैन से जूसी एरिल। ठीक है, अब इसको आप ऐसे मेमोराइज रखिए, ये बता रहा है सीड कोट, तो सीड के चारों तरफ की कोट। तो अगर आप पोमेग्रेनेट, अगर आप अनार की बात करो तो इस तरह से उसके ऊपर सीड, पूरे सीड्स के ऊपर इस तरह से कवरिंग होती है। ठीक है, अब अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको बेसिकली जो सीड्स नहीं होता, अगर आप एक इसका क्रॉस सेक्शन लो तो आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसको डिटेल में देखते हैं। देखो आप अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो
तो इस तरह से देखिए, ये एक जो है इसका स्ट्रक्चर शो किया गया है। तो इसमें यहाँ पे ये वाला जो चीज़ होता है ये सीड होता है, और ये जो फ्लैशी सा पार्ट होता है ये होता है एरिल। तो आप बोल सकते हो ये एरिल होता है और ये सीड होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पोमग्रेनेट की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इसकी, तो इसके अंदर एरिल और सीड्स दोनों एडिबल है, ठीक है। तो इसको सिंपली जूसी एरिल भी बोला जा सकता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सीड है, इसके चारों तरफ की ये जो कोट है तो इस तरह से जूसी सीड कोट, दोनों बोला जा सकता है। अगर दोनों में से कोई भी आए तो सीधा से आंसर होगा पोमग्रेनेट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ थैलेमस एंड पेरिकार्प, ठीक है। तो थैलेमस और पेरिकार्प की बात करें, पेरिकार्प सिंपली पूरी कवरिंग होती है, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों कवरिंग को मिला के पेरिकार्प बोला जाता है। और थैलेमस, तो दोनों से जो फ्रूट बन रहा है वो है गवावा। तो आप गवावा का एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो इसके अंदर थैलेमस और ये पूरा पार्ट इसका खाया जाता है, मतलब एक्सोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, सारा पार्ट एडिबल है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका। नेक्स्ट है पेरिकार्प एंड प्लासेंटा। तो अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो इस तरह से ग्रेप्स का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उसके अंदर सीड होता है और यहाँ पे एक अटैचमेंट सा होता है। आपने देखा होगा, अगर आप ग्रेप्स का स्ट्रक्चर आप देखो, यहाँ कुछ अटैचमेंट सा होता है और यहाँ सीड होता है। तो हम ये पूरा खा जाते हैं, ठीक है। सीड नहीं खाते हैं, कई बार लोग खा भी जाते हैं, बट अगर बात करें इसकी तो प्लासेंटा भी खाया जाता है और ये पूरा मिला के तो फिर पेरिकार्प हो ही गया, ठीक है। तो पेरिकार्प और प्लासेंटा दोनों किस में खाए जाते हैं? ग्रेप्स के अंदर। तो आप इस तरह से आप एक बार फ्रूट को आप एक बार माइंड में आप मेमोराइज़ कीजिए, क्या हम उसका पोर्शन खा रहे हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या चीज़ खाई जा रही है, क्या उसमें एडिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रैक्ट एंड पेरियांथ। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग हटके है। ब्रैक्ट एंड पेरियांथ ये होता है जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बने। देखो अगर हम बात करें पाइनएप्पल की, तो ये जो छोटे छोटे ये जो सेगमेंट्स हैं इनको बोला जाता है ओवरीज, मतलब बेसिकली ये ओवरीज का ही फॉर्म है, ठीक है। बाद में छोटे छोटे फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ठीक है। और इसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन ले बीच में, तो ये देखो इस तरह से ये जो चीज़ है ये है सीड्स, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा इसके चारों तरफ जो कवरिंग जैसा है ये पूरा पेरियांथ एंड ब्रैक्ट है। तो यही खाया जाता है किसके अंदर? जैक फ्रूट में और पाइनएप्पल में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब यहाँ तक तो मेन कुछ सिंपल ये जो चीज़ें थी ये सिंपल 1 या 2 फ्रूट्स थे, उनके अंदर स्पेशल कुछ चीज़ थी जिनको खाया जा रहा था, ठीक है। इनको हमने अलग से देख लिया। अब जो कॉमन चीज़ है ये है सबसे पहले मेसोकार्प एंड पेरिकार्प, मतलब कुछ फ्रूट्स मेसोकार्प एंड एपिकार्प, मतलब कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एपिकार्प और मेसोकार्प मतलब बाहर की कवरिंग और उसके जस्ट अंदर की कवरिंग दोनों खाई जाती है, और बीच वाला ये जो पोर्शन है इसे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर बात करें जामुन की, ठीक है, तो जामुन के अंदर ये होता है कि बाहर का पोर्शन सब खा लेते हैं और अंदर वाला ये जो पोर्शन है जो बीच टाइप सा इसे हटा दिया जाता है। चेरीज़ में भी यही होता है। और ओलिव का एग्जांपल आप यहाँ देखिए, तो ये वाला जो पोर्शन है एंडोकार्प वाला इसे नहीं खाया जाता और इसके बाहर का पार्ट पूरा खा लिया जाता है। पीच, परसिमोन और करूंदा सब में यही होता है, ठीक है। तो अब इसका एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऐसे तो ये मेमोराइज़ नहीं होगा, कुछ लोग इसको सिंपली एग्जाम्पल देख के भी उसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट फिर भी एक ट्रिक देख लेते हैं। देखो जामुन है तो जामुन चॉप करो, ठीक है, इस तरह से आप देख लो। तो जामुन से जामुन हो गया, चॉप को आप ब्रेक करोगे तो CS से चेरी, ठीक है, ओ से ऑलिव और पी से पीच एंड परसिमन और करो से करुंदा। तो इस तरह से आई थिंक आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है इस ट्रिक से इस चीज़ को मेमोराइज़ करने में। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, डैट इज़ मेसोकार्प। अगर हम बात करें कुछ ऐसे फ्रूट्स की जिसका हम छिलका हटा देते हैं और बीज हटा देते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये खाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल है मैंगो। सब लोग जानते हो मैंगो का छिलका नहीं खाते हैं और उसके अंदर की जो गुठली जो बीज होता है वो नहीं खाता,
और बस बीच वाला पार्ट खाते हैं, तो मैंगो तो आप सिंपली कर सकते हो। उसके बाद पपाया भी आप आइडिया लगा सकते हो कि मीज़ो का आप खा रहे हैं मतलब बीच वाला पार्ट खा रहे हैं, तो छील के खा रहे हैं, इसका मतलब बाहर का पोर्शन नहीं खा रहे और सीड्स नहीं खा रहे। ठीक है, दो तो आप आसानी से करा सकते हो। टैमरिंड भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो हो गए इसके, पर इसको भी एक मेमोराइज़ करने की एक सिंपल ट्रिक आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है, देखो अगर कोई मैन पैशन में आ जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है? सैर सपाटे के लिए। कहाँ जाता है? सैर सपाटे के लिए। ठीक है, तो मैन से हो गया मैंगो, पैशन से पैशन फ्रूट, सैर से सपोटा मीन्स अगर हम बात करें चीकू की, ठीक है, उसे पी से पपाया और टी से ता से टैमरिंड। तो इस तरह से ये ट्रिक हो सकता है आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ पेरिकार्प। तो पेरिकार्प सिंपली क्या है कि सब कुछ खाते हैं सीड को छोड़ के, ये आप समझ लीजिए पेरिकार्प का मतलब। क्योंकि पेरिकार्प में जो एक्सोकार्प है, मीसोकार्प है और एंडोकार्प, तीनों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है एवोकाडो, बेर, कस्टर्ड एप्पल और डेट पाम। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये यहाँ पे एवोकाडो का एग्जाम्पल आपको बताया गया है। इसमें आप देखिए पेरिकार्प मतलब तीनों एडिबल है और जो सीड है वो नहीं एडिबल है। ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है। इसकी तो सिंपल सी ट्रिक है, आप ABCD करके इसको मेमोराइज़ कर सकते हो। ABCD, एवोकाडो, बेर, कस्टर्ड एप्पल एंड डेट पाम। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मीज़ोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि छिलके को हटा दिया जाता है, बट जो मीज़ोकार्प है और जो बीज वाला पोर्शन है मतलब उसको दोनों को खाया जाता है। ठीक है, या तो बात करें बनाना की, तो बनाना के अंदर बस छिलका हटाते हैं। सिंपली आप इसको इतना आइडिया लगा रखो कि इसके अंदर छिलका हटा देते हैं। ठीक है, छिलका हटा दिया मतलब हमने एपिकार्प हटा दिया और बाकी का सारा खा जाते हैं। तो बनाना इसमें आता है, एप्रिकॉट इसमें आएगा और आंवला इसमें आएगा। तीनों एग्जाम्पल है। इसको आप सिंपली ABA से याद कर सकते हो। एब्सिसिक एसिड आपने देखा होगा, ये एक एसिड होता है, प्लांट हार्मोन होता है, उसको ABA से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी इसको भी आप मेमोराइज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है फ्लैशी थैलेमस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैलेमस होता है बट कौन सा? फ्लैशी थैलेमस, वो एडिबल है। देखो अगर हम बात करें एप्पल की, क्वेंस की, पियर की एंड लॉकट की, ये कुछ 4 ऐसे फ्रूट्स हैं जो कौन सी फैमिली में आते हैं? पोमेड फैमिली में। ठीक है, तो ये जो फैमिली है इसके ये जो 4 फ्रूट्स हैं, इन चारों फ्रूट्स में क्या खाया जाता है स्टूडेंट्स? फ्लैशी थैलेमस। देखो अगर आप एप्पल का अगर आप ये देखो स्ट्रक्चर देखिए, आप एप्पल का क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो कैलिक्स वाला रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, और इसके अंदर ये सीड हो गया और सीड के बाहर ये जो एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है ना जिसको हम खा नहीं सकते, टाइट रहता है, वो होता है एंडोकार्प। बेसिकली सीड की कवरिंग है तो एंडोकार्प ही होगा। और उसके बाद जो हल्का सा ये जो वाइट सा पोर्शन होता है ये होता है मीज़ोकार्प। और जो ये जो पार्ट जो खाया जाता है ये होता है फ्लोरल पार्ट से मिलके बना होता है। मतलब बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं हम लोग थैलेमस भी बोल सकते हैं, तो उन सब से मिलके बना होता है। तो ये 4 एग्जाम्पल है, चारों पोमेड फैमिली के हैं और ये चारों ही क्या है स्टूडेंट्स? फॉल्स फ्रूट है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप एप्पल को याद करो, उसके साथ साथ ये 3 और एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एप्पल तो सभी लोग देखते हैं बट हो सकता है अगर कुछ अलग हट के क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आप चारों देखिए। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरीज़। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रॉबेरीज़ हमारे किस में आएगा? फ्लैशी थैलेमस वाले में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ कोटालिडन। तो कोटालिडन आपको अगर आइडिया ना हो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स थे उसमें मोनोकोट्स और डाइकोट्स प्लांट्स थे। ठीक है, तो डाइकोट्स वो थे जिनके अंदर जो हमारा सीड था, ठीक है, वो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था, और मोनोकोट्स थे जिनमें सिंगल रहता था। जैसे हमने कॉर्न की बात की, ठीक है, और ये हमने जैसे चने की बात की, ठीक है, पी की बात की, ठीक है, तो उन सब में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जिसके अंदर इस कोटालिडन को खाया जाता है वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो अगर हम बात करें जितने भी नट्स हैं, सिंपल आपको इसका ट्रिक कुछ नहीं है, इतनी सी ट्रिक है कि जितने भी नट्स हैं ना वो सारे इसमें आएंगे। कैशू नट, आलमंड, पीनट, पिस्तास, वॉलनट या चेस्टनट्स,
आप देखिए इसका स्ट्रक्चर। अगर आपने वैसे देखा होगा कि कैसे बादाम का जो फ्रूट है मेन, तो ये बाहर इसकी इस तरह की कवरिंग होती है, फिर इसको ब्रेक किया जाता है और फिर अंदर से ये बादाम निकलता है। और इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं ना, इस तरह से बादाम को जब भिगोते हैं 2 पार्ट हो जाते हैं, इट मीन्स कि ये डाइकोट्स है। और खा किसको रहे हैं हम, इसी को खा रहे हैं। मूँगफली, ठीक है, पीनट्स, उसमें भी हम लोग इसी को खा रहे हैं, ठीक है। और बात करें पिस्तोस की, तो उसमें भी इस तरह से खाते हैं, तो वो वॉलनट है। तो ये सारे कोटिलेडन के ही एग्जाम्पल है जिनके अंदर कोटिलेडन को ही खाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 इम्पॉर्टेंट और है। एक है जूसी एरिल, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए कि जो लीची होता है उसके अंदर एरिल को ही खाया जाता है और वो क्या होता है, जूसी होता है, ठीक है। एक होता है एंडोस्पर्म, ये खाया जाता है कोकोनट में। देखो कोकोनट का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया कि बाहर का ये जो कवर है, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट होता है, ये चला जाता है। उसके बाद ये जो ब्राउन ब्राउन सा पार्ट होता है, ठीक है, मतलब कोकोनट में एपिकार्प होता ही नहीं है। हमने पहले देखा था ना, एपिकार्प नहीं होता, डायरेक्ट मीजोकार्प होता है। तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट होता है ये मीजोकार्प होता है, ये वाला। और उसके बाद ये जो वाइट वाले सेक्शन की एक हल्की सी कवरिंग होती है, ये होती है एंडोकार्प। और हम लोग किसको खाते हैं, इस वाइट वाले पोर्शन को, वो होता है हमारा एंडोस्पर्म। और उसके अंदर वाटर फील्ड होता है, अगर वाटर वाला हो तो, ठीक है। पेरिकार्प इसमें शो तो कर रखा है, बहुत ना के बराबर होता है। जैसे अगर ड्राई हो जाता है हमारा कोकोनट तो उसमें पेरिकार्प नहीं होती, जब तक वो ग्रीन है तो उसमें रहेगी, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि कोकोनट में क्या खाया जाता है, एंडोस्पर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कोकोनट का, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारे फ्रूट और उसके एडिबल पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्टेम है, ठीक है, उसके जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज जो हमने डिस्कस किया कि जो फ्रूट्स थे हमारे, उसके अंदर जो एडिबल पार्ट्स थे वो क्या क्या थे, वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं। अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से स्टडी करोगे तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।